अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो वर्किंग उस पर की थी वो बताई थी। आज के टॉपिक में हम साइलेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ठीक है, आपकी बुक के पेज नंबर 2 पे सबसे ऊपर आपको ये साइलेंट फीचर्स मिलेंगे पैराग्राफ में। पहला क्या है कि वर्टिकल कॉलम्स वर कॉल्ड ग्रुप्स के जो वर्टिकल्स कॉलम होते हैं, ठीक है, एक आपके पास हॉरिजेंटल होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं। हॉरिजेंटल वो चीज़ होती है जो आपकी बिल्कुल इस तरह सीधी आ रही है और वर्टिकल उस तरह होती है जो इस शेप में जा रही है, जिस तरह ये राइट हुआ है। ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम है वो आपको उन्होंने क्या कह दिया है कि ग्रुप्स हैं, और हॉरिजेंटल रोज जो हैं उन्हें उन्होंने क्या कह दिया है कि वो हमारे पास पीरियड आ गए हैं। वर्टिकल अब आपने याद रखते हैं, जो वर्टिकल कॉलम है वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं वो हमारे पास पीरियड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने तीसरा क्या काम किया था, अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पे उसने लिखे थे वो उसने किस बेस पे लिखे थे, उनके जैसे जैसे एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे थे उस बेस पे उन्होंने लिखे। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास आ रहा है एलिमेंट्स शोइंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जितने भी एलिमेंट्स थे उसने वो ग्रुप्स या पीरियड में जिस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज पे किए हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज एलिमेंट्स विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड कि जो उस वक्त एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे ना उनकी उसने पेशनगोई कर दी थी उनकी प्रॉपर्टीज़ की भी। सो ये 5 साइलेंट फीचर्स का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये इसमें लिखना होगा, और ये बुक के पेज नंबर 2 पे आपको सबसे ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम चलते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कि हमने पहले मेंडलीव के फीचर्स देखे हैं कि साइलेंट फीचर्स कौन से थे, और अब एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपका लाजमी आता है कि एडवांटेजेस क्या हैं आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। तो इसके 2 एडवांटेजेस हैं। पहला हमारे पास आ रहा है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स के उसने जो नए डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स थे ना पहले ही उसने उनकी पेशनगोई कर दी थी। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पेशनगोई करना। सो लेफ्ट सम वैकेंट प्लेसेस फॉर दीज एलिमेंट्स विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड के उसने उन एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ दी थी, वैकेंट प्लेस यानी कि खाली जगह छोड़ दी थी पीरियोडिक टेबल में जो कि आने वाले वक्त में डिस्कवर्ड होने थे। ठीक है, लेटर ऑन व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड दे वर प्लेस इन दीज प्लेस। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि जब वो कुछ अरसे बाद वो जो एलिमेंट्स थे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे जब वो डिस्कवर्ड हुए थे तो उसने वो जो खाली जगह छोड़ी हुई थी उसमें उन एलिमेंट्स को रख दिया था। और दूसरी क्या उसका आ गया था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज कि मेंडलीव के पास इतनी वो नॉलेज था या इतनी सलाहियत थी कि मेंडलीव वर एबल टू करेक्ट द डाउटफुल एटॉमिक मैसेज के जिनके एटॉमिक मैसेज में कोई भी उसे शक होता था तो वो उसे ठीक कर देता था। तो एडवांटेजेस उसके ये 2 थे। ठीक है, इसके बाद हम उसके देखेंगे एडवांटेजेस के बाद कि उसमें डिफेक्ट्स क्या थे कि क्यों उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब इसके डिफेक्ट्स की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या फॉल्ट थे। ठीक है, क्यों वो इतना नहीं चल सका। तो क्या पहला आ गया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द मेंडलीव के जो हाइड्रोजन एलिमेंट है हमारे पास उसकी जो पोजीशन थी वो मेंडलीव ने नहीं बताई थी। ठीक, नेक्स्ट है हिज टेबल डिड नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट के जो हमारे पास क्योंकि उसने ना सिर्फ अरेंजमेंट की थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से उसने कुछ भी नहीं बताया था। और तीसरा आ गया है द एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक मैसेज सीजियम 58 टू लुबिडियम 71 कार्ल लेंथेनाइड्स के जो हमारे पास ये मैंने आपको सीरीज़ बताई है, इन एलिमेंट्स को लेंथेनाइड्स कहते हैं। दीज एलिमेंट डू नॉट फाइंड प्रॉपर प्लेस इन मेंडलीव टेबल के इनकी मेंडलीव टेबल में कोई भी प्रॉपर जगह कहीं भी नहीं थी। तो ये 3 डिफेक्ट्स हैं। ये भी आपका डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर्स में कि आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट्स थे वो बताएं। तो ये 3 डिफेक्ट्स आपने बताने होंगे। ये आज का हमारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। थैंक यू।